ना चीन ने, ना तुर्की ने, किसी ने नहीं की पाकिस्तान की मदद। भारत का नाम सुनते ही पीछे हट गए थे दोनों देश। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कर दिया बड़ा खुलासा। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की नींव हिला दी तो शहबाज शरीफ की गूंज नहीं, आसिम मुनीर की चीखें सुनाई दी। भारत ने जब पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की सच्चाई को बेनकाब किया तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और तुर्की तक सन्नाटा फैल गया। 7 मई 2025 तारीख, जिसने पाकिस्तानी सेना की कुटिलता की पोल खोल दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को चकनाचूर कर दिया। इन ठिकानों पर सिर्फ आतंकवादी ही नहीं थे, वहां तैनात थे चीन के इंजीनियर, तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर और पाकिस्तानी सेना की 3री रेजिमेंट। और जब इस हमले से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ी तब पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की आवाज कांपती हुई सुनाई दी। उस मंच पर खड़े होकर वो कह रहे थे, हमें किसी देश ने मदद नहीं की, चीन और तुर्की का कोई हाथ नहीं था। अरे जनरल साहब, सच्चाई नहीं छिपती छिपाने से और खुशबू नहीं आती कागज के फूलों से। जितनी आपकी बेशर्मी बढ़ती जा रही है इतनी तो इतिहास में किसी की भी नहीं हुई। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने जब दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव कैमरा की तरह इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। भारत ने साफ कहा, चीन के हथियार, पाकिस्तान की जमीन और आतंकवादियों का गठजोड़ यह था, वो पूरा काला सच जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने उजागर कर दिया। ड्रैगन ने अपने लेजर, गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिस्टम पीओके में इस्तेमाल किए और तुर्की ने अपने अत्याधुनिक बायर कटर TB2 ड्रोन के जरिए आतंकी ठिकानों की निगरानी की। और जब ये सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आया तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सफाई देने लगे। बोले, हमारी ताकत हमारी अपनी मेहनत है, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। जनरल साहब, भारत स्कूली बच्चा नहीं है जो आपकी बातों में आ जाए। भारत जानता है कि आपकी ताकत सिर्फ झूठ और छल का पुलिंदा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठा। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और थल सेना प्रमुख ने एक ही निर्देश दिया, अब वार होगा, वो भी आर पार का। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को जब सूरज निकला तब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की मिसाइलें बरस रही थीं। LOC पार करके भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो कभी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। मगर फर्क ये था कि यहाँ केवल एक ठिकाना नहीं, पूरा नेटवर्क उखाड़ दिया गया। भारतीय वायुसेना के तेजस, राफेल और हरोप ड्रोन ने ऑपरेशन सिंदूर में वो आक्रामकता दिखाई जिससे पाकिस्तान की नींव हिल गई। और जैसे ही पहला बंकर उड़ा, पाकिस्तान को याद आया अपना पुराना दोस्त चीन। चीनी हथियारों की हवा निकल गई। बीजिंग से आए स्पाई ड्रोन्स, गाइडेड बम और लॉन्ग रेंज रडार सब भारत के मेड इन इंडिया हथियारों के आगे फुस हो गए। चीन को उम्मीद थी कि उनके हथियार भारतीय घुसपैठ रोक लेंगे, मगर हुआ उल्टा। भारतीय टेक्टिकल कमांड यूनिट्स ने सर्जिकल तरीके से चीनी सिस्टम को जाम कर दिया। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फिर से गीदड़ भभकी दी, अगर हमारे सैन्य ठिकानों या बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो हम जवाब देंगे। 4 दिन चले इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की एयर डिफेंस पूरी तरह फेल हो गई। DGMO मीटिंग्स के दौरान भी पाकिस्तान को भारत की वेक्टर मूवमेंट्स की जानकारी चीन से मिल रही थी, मगर फिर भी ना चीन कुछ कर सका, ना तुर्की, और अब दोनों देश मुकर गए हैं। 10 मई को जब भारत ने खुद सीजफायर डिक्लेयर किया तब भारत ने यह दिखा दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते, मगर अगर मजबूर किया गया तो इतिहास बनाएंगे। ये न्यू इंडिया है जो एक जान के बदले 10 जानों की नीति पर चलता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये चेतावनी थी। दहशत की जड़ें जहां होंगी भारत की मिसाइलें वहां पहुंचेंगी। और जनरल मुनीर, अब जितना चाहे सफाई दीजिए, मिट्टी में दबे आपके बंकर चीख चीख कर बता रहे हैं, भारत ने न सिर्फ हमला किया बल्कि इतिहास बना दिया। आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।